प्रश्न ये है कि हमारे देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा तथा भारत का अर्थ और सार क्या है। क्या आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? यदि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा। परंतु कुछ ये हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा है, तो कुछ जो लोग पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, परंतु वो कुछ लिखी हुई थ्योरियों या कहानियों के अनुसार बताएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। उन थ्योरियों के अनुसार हमारे देश का नाम भारत नहीं पड़ा। तो देखो, ये कहानी मिलती है हमें पुस्तकों में, अब तो नेट पर भी मिल जाती है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो उसमें दिखाया जाता है कि एक स्त्री थी या राजा की पत्नी थी जिसे राजा ने छोड़ दिया था। उसका नाम शकुंतला था, और उसके जो पुत्र था वो बहुत ही शक्तिशाली था। बचपन में ही उसने शेर के दांत गिन लिए थे। जब राजा वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बच्चा छोटा सा शेर के दांत गिन रहा था। इस कारण से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि उस बच्चे का नाम भरत था। तो उस राजा ने हमारे देश का नाम बदल करके उस बच्चे के नाम पर भारत रख दिया था। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो उसका नाम था भरत, भरत। तो ऐसे कौन सी आवश्यकता थी कि भरत जो नाम था, इस देश का नाम भारत भी तो रखा जा सकता था, परंतु वो कौन सी आवश्यकता पड़ी कि इसमें एक आ की मात्रा लगानी पड़ गई। अर्थात यो भरत था उसका नाम, परंतु यहाँ पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। तो इस देश का नाम यदि उसके नाम पर रखा गया था तो भरत भी तो रखा जा सकता था, परंतु ये आ की मात्रा क्यों बढ़ा दी? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि देखो, भरत के नाम पर रखा जाता तो भरत रखा जाता, परंतु भरत ना रख करके इस देश का नाम भारत था, भारत पड़ा या भारत रखा गया। तो ये थ्योरी जो है, किंवदंती जो है या कहानी जो है, वो झूठ है। क्यों? मैं दिखाता हूं। देखो किस प्रकार से, इसके अर्थ और सार के साथ, कि हमारे देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा, दूसरा भी तो रखा जा सकता था। तो देखो, इसका अर्थ और सार जानने के लिए जो ये शब्द है, इसी में इसका अर्थ और सार छुपा पड़ा है। तो हम इन सारे अक्षरों को अलग अलग कर लेते हैं। तो भा जमा रे जमा ते, 1 2, ये 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों से मिलकर के हमारा देश का नाम बना है भारत, और इन्हीं अक्षरों में इसका सारा सार और अर्थ भी छिपा है। देखो किस प्रकार से। नंबर 1 भा, तो मैं इसके 2 चक्र खोलूंगा। तो भा बराबर भागम भाग, भागम भाग। इसका भी बहुत सारा अर्थ निकलेगा यदि इसे भी खोलेंगे तो हम, परंतु हम इसे नहीं खोलेंगे। दूसरे नंबर पे है हमारा रे, रे बराबर रक्त, अर्थात खून। ठीक। और तय, तीसरे नंबर पे हमारा बचता है तय। तो तय बराबर पात। तो हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? आप जानते हो, हमारे देश का नाम महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके आधार पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो देखो, भा से भागम भाग, रे से रक्त या खून, और तय से पात। अर्थात उस समय क्या हुआ था, जब युद्ध होता है तो भागम भाग होती है। तो उस समय भागम भाग हुई, और भागम भाग हुई तो रक्त बहा, खून बहा। जब आपस में एक दूसरे को तलवार से काटा, छुरों से काटा, तो खून बहा, तो उसे क्या कहते हैं? रक्त। और तय पात, रक्तपात हुआ। यदि हम इसी शब्द में 2 अक्षर और जोड़ दे, महा, ठीक है, महा, तो इसका पूरा अर्थ निकल जाता है। तो 3 ये, अब यहां पर 4 और 1 5। शुरू में जोड़ना था परंतु हम आखिरी में जोड़ रहे हैं। तो 4 नंबर पर है मैं। तो मैं बराबर मार काट, और उसके बाद 5वें नंबर पे है हमारा हा। तो हा बराबर हाहाकार, हाहाकार। तो देखो, जब युद्ध होते हैं तो वो युद्ध, तो उनमें हाहाकार मस्ती ही मस्ती है। दूसरी ओर ये भारत जो था, ये जो युद्ध था, मैंने दिखाया भी है कि इसका नाम महासंग्राम क्यों पड़ा। तो उसमें इसका अर्थ निकलता है, ये युद्ध का दायरा इतना बढ़ा कि ये नगर और शहरों को चीरता हुआ गांव गांव में आ गया। अर्थात दुनिया 2 धड़ों में बट गई। अर्थात जो हमारे गांव नगर शहरवासी थे सभी 2 धड़ों में बट गए। एक तो कौरवों की ओर हो गए, दूसरे पांडवों की ओर हो गए। तो दोनों ही आपस में ही गांव गांव में कि एक तो पांडवों की श्रृंखला के हो गए जो भी थे, और एक कौरवों की श्रृंखला के हो गए। तो दोनों आपस में ही लड़ झगड़ के खून खराबा कर बैठे और आपस में ही मर गए। तो इस प्रकार से ये युद्ध हुआ था। इस कारण से इसका नाम भारत पड़ा। और अभी भी भरोसा मत करो, और थोड़ा सा और दूसरा हम इसका चक्र खोल देते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि यहाँ बात में कितनी जान है, कितनी सत्यता है। तो और हम इसका एक चक्र और खोलते हैं।
तो देखते हैं इसके दूसरे चक्र से हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखो ये अक्षर हमने पहले से अलग अलग कर रखे हैं भारत के। तो भा बराबर भाला, तो उस समय क्या चला था, भाला चला था। और रे बराबर रथ, उस समय क्या थे, रथ थे। रथ से युद्ध, और हमारे देश में रथ ही चलता था तथा भाला बहुत प्रचलित था। और तैसे तलवार, तो हमारे देश में तलवार भी बहुत फेमस थी, बहुत प्रचलित थी। तो तलवार का सीधा सा तय का भी अर्थ निकलता है। और ये दो अक्षर हमने अलग से ले लिए थे दिखाने के लिए, परंतु हमने सिर्फ इतना सा कहा है कि भारत, तो भाला, रथ और तलवार, क्योंकि हमें भारत का ही अर्थ और सार देखना है। तो दूसरे चक्र में हमें क्या प्राप्त होता है कि उस युद्ध में भाला चला था और रथों का प्रयोग होता तथा तलवारों का प्रयोग हुआ था, तो जिस कारण से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी प्रकार से हम इसके और भी चक्र खोलते चले जाएंगे, तो खोलते चले जाएंगे तो 7 चक्रों तक हम इसे खोल सकते हैं आसानी से। तब हमें पता लगता है कि हमारे देश का भारत नाम क्यों पड़ा। अभी मैं देख रहा था एक यूट्यूब चैनल पर, पीछे देखा मैंने, उसने माइक ले रखा था और सबसे पूछता फिर रहा था कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। और लड़कियों से भी पूछ रहा था। देखो एक चीज़ और है कि जब तक लड़की नहीं आती किसी वीडियो में, वो वीडियो ज़्यादातर चल नहीं पाती, चाहे तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक क्यों ना हो, चाहे ऐसा राज क्यों ना छिपा हो जिससे पता लगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता थी, उसकी बहुत ही आवश्यकता थी। अंतिम समय पर जब हम मरते हैं तो रोते हैं, परेशान होते हैं कि काश हमने इस चीज़ पर पहले ध्यान दिया होता, परंतु हम ध्यान नहीं देते। बस हमें लड़की जरूर देखनी है। क्या आपको लड़की मिल गई? फिर भी चलो उस बात को छोड़ो। तो वो एक सवाल प्रश्न पूछ रहा था कि हमारे देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा, कोई इसका उत्तर नहीं दे पाया। दूसरी ओर किसी ने यदि उत्तर दिया, वहां पर कुछ लड़कों से भी उसने पूछा, तो उत्तर में पता क्या प्राप्त हुआ, उत्तर में वही प्राप्त हुआ, वही शकुंतला वाली कहानी उसने सुना दी कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ और किंवदंती अभी कुछ नए लोग और उठ खड़े हुए हैं जो अपने अपने धर्मों के अनुसार जोड़ के बता रहे हैं कि हमारे धर्म के अनुसार हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जबकि वे धर्म नहीं पंथ हैं और वो अभी आए हुए हैं, कुछ समय पूर्व भी पंथ आए हैं और ये 5-10 हजार वर्ष पूर्व की गाथा है। तो इस प्रकार से आप ही बताओ कि कौन सी किंवदंतियों को सच मानोगे। अब किसे क्या कहना चाहते हो, गाली दोगे या नहीं दोगे, तो कहाँ तक किसे किसे क्या बताया जाए। फिर भी मैंने आपके सामने ये चक्र खोला है, आपको दिखा दिया, आपकी समझ में आया हो तो ठीक है, ना आया हो तो भी ठीक है। इसी प्रकार से मैं आगे को संपूर्ण महाभारत तुम्हें दिखाता चला जाऊंगा, जितने भी ग्रंथ हैं उनके विषय में बताता चला जाऊंगा। हाँ इतना तो है कि देखो कहीं ना कहीं त्रुटि भी अवश्य होती है। आप भी किसी चीज को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूर्णतया ही शुद्ध मिलेगा, कोई भी चीज हो तो कुछ ना कुछ अंतर भी हो जाता है। कई बार कोई अक्षर भी छोड़ जाता है, कई बार हम मुंह से कुछ और बोल रहे हैं परंतु लिखते हुए कुछ अंतर हो सकता है, तो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु दूसरी ओर मैं इसी प्रकार से तुम्हें बताता जाऊंगा। यदि आपको अच्छा लगता है देखना तो देख सकते हो। और बहुत राज हैं, बहुत रहस्य हैं, तमाम बातें हैं। मैं लालच नहीं बखेरना चाहता, क्योंकि लालच बखेरूंगा तो लोग भगे चले आएंगे, तो लालच देने से कोई फायदा नहीं। परंतु हाँ, आपकी कोई ऐसी इच्छा शेष नहीं रह जाएगी जो आपके मन में कोई प्रश्न हो और इधर से पूरा ना हो। चाहे वो 10,000 वर्षों का क्यों ना हो, चाहे 1,00,000 वर्ष पुराना क्यों ना हो, चाहे उस समय का क्यों ना हो कि जिस समय पृथ्वी भी नहीं बनी थी, कि सबसे पहले कौन बना, कौन सा ग्रह ऐसा था, किस प्रकार से बना, रचना किस प्रकार से हुई, तो मैं सारे तथ्य तुम्हें दिखाता चला जाऊंगा और तुम्हें बताता चला जाऊंगा। यदि तुम्हें देखना है तो देखते चले जाओ। इसे ही अमर कथा कहा जाता है, यही अमर कथा है। और ये अब चलने का शुरू भी हो गया, समय हो गया, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि युग का अब अंतिम पड़ाव में हम सब हैं। अब हम सब जाने वाले हैं, और जाने से पहले मैं तो इतनी जरूर तुमसे कहूँगा कि आपने यदि अपने किसी भी प्रभु की भक्ति की है तो भक्ति का कुछ तो फल तुम्हें प्राप्त होना चाहिए या नहीं, कुछ तो रहस्य पता चलना चाहिए। लोग कहते हैं कि आत्मा भी नहीं, अब कह रहे हैं भगवान भी नहीं, तो कुछ तो पता लगे कि आत्मा है नहीं है, यदि है तो किसकी है, यदि नहीं तो किसकी नहीं, और फिर से जन्म होता है या नहीं होता, यदि होगा तो किसका होगा और नहीं होगा तो किसका होगा, कि जुनी है कि पशु जुनी मिलेगी, 1,84,000 जुनी मिलेंगी। भैया एक बार तो बताओ मेरे से, 1,84,000 जुनी क्यों मिलेंगी? तुमने एक काम किया है चोरी का, तुमने तो मात्र चोरी की, तो सजा 1,84,000 जुनी क्यों भोगोगे? चोरी की ही तो तुम्हें दंड मिलेगा, तो चोरी के अनुसार ही तो तुम्हें जुनी मिलेगी। दूसरी बात आपने, और चलो फिर विस्तार पूर्वक सबको बताते चले जाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही होगी और शायद यहाँ तक कोई सुन ही पाया होगा। चलो जहाँ तक है आपकी मर्जी है, जो भी गलती हो उसे हम क्षमा चाहते हैं। वीडियो आपके सामने है,